जिशान सिद्दीकी ने शिरडी और बांद्रा की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। आगामी महानगरपालिका चुनाव को लेकर एनसीपी की रणनीति पर भी खुलकर अपनी बात रखी। सैफ अली खान पर हुए हमले और बाबा सिद्दीकी की हत्या पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, क्या बांद्रा अब सुरक्षित नहीं? जिशान सिद्दीकी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से इस पर ठोस कदम उठाने की अपील की। आके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की शिविर में हिस्सा लेके और मुझे पता चला है कि आज मुझे भी बोलने का मौका मिला है, तो अच्छा लग रहा है। सारे जो हमारे वरिष्ठ नेता है, आदरणीय अजीत पवार जी, सुनील तटकरे जी, प्रफुल्ल पटेल जी और पूरे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो परिवार है उसके बीच में आकर शिविर अटेंड करने का मुझे सौभाग्य मिला है, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। भाई मराठीतच सांगा। 2 दिवसाचे शिबिर बोलवलं आहे, ठीक आहे, बोलण्यात आलं आहे आणि तुमची उपस्थिती पाहायला मिळते। एकंदरीत नवीनच जोश आणि ऊर्जा कार्यकर्त्यांमध्ये आम्हाला निर्माण होणार आहे। नक्कीच जोश पण आहे, ऊर्जा पण आहे आणि बीएमसी इलेक्शन मद्देनजर रखकर थोड़े महीनों में बीएमसी इलेक्शन पर आने वाला है, तो उस पर भी चर्चा होगी और मुझे यकीन है कि हम सब मिलकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का झंडा बीएमसी और मुंबई में जरूर लहराएंगे। सर, एकंदरीत 227 वॉर्ड आहेत मुंबई महानगरपालिकेमध्ये आणि तुम्ही खरं तर या संपूर्ण मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा स्वबळावरती लढणार आहे का? कारण की नवाब मलिक यांनी नारा दिलेला होता की भाजप जर आपलं ऐकत नसेल तर आपल्याला स्वबळाचा नारा कुठेतरी द्यावा लागेल। देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी खुद अपने बल पर पूरे 227 सीट लड़ने के लिए तैयारी रखती है और मुझे लगता है कि अलायंस करना या ना करना ये वरिष्ठों के ऊपर है, पर हम जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है, हम पूरी तैयारी रखते हैं कि 227 में से पूरी सीट हम लड़े और जरूर जीते। सैफ अली खान यांच्यावरती हल्ला झालेला आहे, सैफ अली खान पे जो हमला हुआ है, सैफ अली खानवरती हल्ला झालेला आहे। एका दुर्दैवी घटनेत गेलेला सैफ अली खान याच्यावरती पण हल्ला झालाय। थेट पाकिस्तानवरून सुद्धा ट्विट केले जातात की भारतामध्ये मुस्लिम नेते किंवा मुस्लिम कलाकार सुरक्षित नाहीयेत। नहीं, देखिए, मुझे लगता है ये एंगल देना सही नहीं होगा। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन जरूर है और उसे मुंबई में खास तौर पर बांद्रा में देखना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, पर उसे कोई भी कम्युनल एंगल देखना सही नहीं है, क्योंकि जब किसी की जान जाती है, मुझे पता है मेरे परिवार में हुआ है, और या तो किसी पे हमला होता है तो कोई ये नहीं देखता है कि वो हिंदू है या मुसलमान है। तो मुझे लगता है इसमें कम्युनल एंगल नहीं देना चाहिए, सिर्फ ये देखना चाहिए कि देश का हर एक नागरिक उसकी सुरक्षा होनी चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन होना चाहिए पूरे भारत में। तुम्हाला वाटत नाही का मुंबईतलं लॉ एंड ऑर्डर हे बिघडलेलं आहे? नक्कीच, आप सही बोल रहे हो कि व्यवस्था जो लॉ एंड ऑर्डर की थी, जैसे हम पैदा हुए बांद्रा में, मुंबई में, और हमने देखा है पहले जैसा था वैसा अभी नहीं है, और बहुत सारे लोग अब जाके इसके ऊपर आवाज उठा भी रहे हैं। और मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के बारे में कुछ जरूर करना चाहिए, और मुझे यकीन है कि जो हमारी सरकार है और आदरणीय गृह मंत्री और मुख्यमंत्री साहब है, इस पे कठोर से कठोर कदम उठाएंगे। सैफ अली खान बातचीत झाली तुमची? नहीं, कुछ ऐसी बातचीत चालू नहीं। जिशानजी, तुमचं स्टेटमेंट रेकॉर्ड झालेलं आहे। स्टेटमेंटमध्ये काही बिल्डरांचं तुम्ही नाव घेतलंय अशी देखील माहिती मिळते। कोण आहेत ते बिल्डर? नाही, तुम्ही बघा, स्टेटमेंट मध्ये सर्व फैक्ट्स आहे आणि मैंने जब मुझे मुंबई पुलिस ने पूछा कि आपको किस किस पे शक है, तो मैंने और मेरी परिवार ने सारी चीज़ें स्पष्टता में मुंबई पुलिस को बताई है। और थोड़ी हैरानी ज़रूर है कि मुंबई पुलिस ने बिल्डर्स को क्यों नहीं इंटरोगेट किया, क्योंकि अगर वो कहते हैं कि मैं भी खतरे के दायरे में था, तो मैं भी मेरा स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। और जब मैं और मेरे परिवार कोई बिल्डर्स के बारे में कह रहे हैं और जो हादसा है, वारदात हमारे साथ हुई है, उसको बोल रहे हैं, उसके बावजूद अगर इंटरोगेट नहीं किया जा रहा है बिल्डर्स को, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और लॉ एंड ऑर्डर को ये जो सिचुएशन है ये और खराब होते जाएगा। सर, भाई आपको बिल्डरों का नाम लेना आ रहा है, बिश्नोई गैंग का एंगल दिया जा रहा है, वो गलत है। बिश्नोई गैंग का नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिश्नोई गैंग का एंगल गलत है, मगर अगर आप कह रहे हो कि बिल्डर का एंगल गलत है, तो क्या, मेरा प्रश्न मुंबई पुलिस से यही है कि क्या अनमोल बिश्नोई ने अमेरिका की जेल से आपसे बात की और आपको कहा
कि कोई बिल्डर ने मुझे सुपारी नहीं दी बाबा सिद्दीकी जी को मारने के लिए, अगर वो नहीं हुआ है तो आप कोई भी चीज को रोल आउट नहीं कर सकते हो, और जब तक आप कस्टडी बिश्नोई की नहीं देते हो आप कोई भी चीज को रूल आउट नहीं कर सकते। स्टेटमेंट केलं होतं मैंने- पोलिसांनी बिल्डर कोड आहे, जिच्यामध्ये खूप गंभीर विषय तुम्ही बिल्डर कोड बिल्डर कोड देखिए, मैंने बिल्डर्स के नाम मुंबई पुलिस को दिए हैं। वो मेरे, अगर आप जब चार्जशीट आएगी तो आप देख सकते हो कि चार्जशीट में भी आएगी, तो मुझे ये लगता है कि मुझे अभी बोलना उचित नहीं रहेगा। चार्जशीट जब आएगी तब जग जाहिर होगा। मैंने तो बिल्डर्स के नाम भी कहे हैं। तुम्ही वारंवार म्हणतात की पोलीस तुम्ही दिलेल्या स्टेटमेंट नुसार तपास करत नाहीये. त्या दिवशी देखील तुम्ही गेला होता. हो. तेव्हा देखील काय झाली चर्चा? तेव्हा काय म्हटलं उस होतं? दिन भी मैंने चर्चा की, जब हम मुख्यमंत्री साहब के साथ बैठेंगे, जब कोर्ट में जाएंगे, तो जज भी आपसे यही पूछेंगे कि आपने जो फैमिली है और उनके बेटे हैं, जो खुद एक उनके साथ भी हादसा हो सकता था, पता चला है कि दोनों को मारने की सुपारी मिली थी, आदेश मिला था, जो भी वो कहते हैं, तो जब मुझे कुछ शक है और ऐसे फोन पे कॉन्वर्सेशंस हुए थे, बहुत सारे वाक्य है जो मैंने पुलिस को कहे हैं, बहुत सारे प्रूफ्स है जो मैंने उनको दिए हैं, उसके बाद भी अगर वो बिल्डर्स को इंटरोगेट नहीं करते हैं तो मुझे लगता है इस शहर में लोगों का लॉ एंड ऑर्डर से विश्वास उठ जाएगा। क्योंकि कल को कुछ भी रहा, जैसे कल भी एक हादसा हुआ था, ऐसा ना हो कि आगे भी कोई हादसा हो और सिर्फ ब्लेम दिया जाए बिश्नोई पे, तो ऐसा मुंबई का लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन खराब होते जाएगा। जिशन सर, बँड्रा अनसेफ झालंय का? कारण की सातत्याने एक एक घटना होताना पाहायला मिळतात. सलमान खानच्या घरी जिस गोळीबार बैंड्रा असेल. में हम पैदा हुए थे, जिस बैंड्रा में हमने हमारा बचपन बिताया है, उस बैंड्रा और अब इस बैंड्रा में बहुत फर्क है। और जरूर मैं ये कहूंगा कि जितना सेफ तब था अब उतना सेफ नहीं। जिशांजी, एक शेवटचा प्रश्न. ज्या पद्धतीत तुम्ही सांगतायत मुंबई पोलिसांना तुम्ही संपूर्ण माहिती दिली आहे, पण तसा तपास होत नाही. काय वाटतं नेमकं का असं कारण असेल? मुंबई पोलीस तसा तपास का करत नाही? आणि गृह खातं जे आहे ते देवेंद्र फडणवीसांकडे आहे. तुम्ही स्वतः त्यांची भेट घेऊन या संदर्भात सांगणार आहे का? देवेंद्र फडणवीस साहब मेरे पिताजी के बहुत ही अजीज दोस्त रह चुके हैं, और जब मेरे पिताजी के साथ ये जब हुआ तो फडणवीस साहब खुद उस वक्त अस्पताल भी आए थे। तब के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के साथ मेरे नेताजी दादा भी आए थे। तो फडणवीस साहब ने मुझे यही कहा था कि ज़ीशान, तू बिल्कुल भी फिक्र मत कर, तुम्हारे पिता के अलावा बाबा मेरा दोस्त भी रह चुका है, तो मुझे यकीन है कि जो प्रश्न मैंने पुलिस से किए हैं वही प्रश्न गृह मंत्री और आदरणीय मुख्यमंत्री साहब देवेंद्र फडणवीस जी भी पुलिस से कहेंगे। और जिस तरीके से हम ये चाहते हैं कि इंटरोगेशन हो, एक फेयर इंटरोगेशन हो और बिल्डर्स से भी पूछताछ हो, और मुंबई पुलिस से कर सकती है, इसीलिए हमारी अपेक्षा मुंबई पुलिस से रहेगी।